क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए विवरणों पर से अहमदाबाद के अमर ट्रेडिंग की बही में 12% बसेक यानी जीएसटी की असरों के साथ विभिन्न सहायक बहियाँ तैयार कर उनकी जनरल प्रविष्टियाँ लिखकर उनकी खतौनी भी कीजिए। नीचे के विवरणों में बसेक का समावेश नहीं हुआ है। संबंधित बसेक की रकम जोड़कर सहायक बहियाँ तैयार कर प्रविष्टियाँ लिखकर उनकी खतौनी कीजिए। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में सभी चैप्टरों की प्लेलिस्ट दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। 2019 मई पहली तारीख का है। 90,000 का माल जामनगर के जतिन ट्रेडर्स के पास से 10% व्यापारी भट्टा से खरीदा। रेलवे नूर 3,000 रुपये, पीजक नंबर 321 है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है 90,000 का -10% करके दबाते हो तो आ जाता है यहाँ पर कितना आ जाएगा, 81,000 हो जाता है। 81,000 की एंट्री करनी है। तो इस तरह से आपको बनाना है अमर ट्रेडिंग की सहायक बहियाँ, खरीद बही, तारीख, व्यापारी का नाम, आवक बीजक नंबर, खाता प्रश्न नंबर, माल की शुद्ध रकम, रेलवे नूर, मजदूरी, अंतर्राज्य पूर्ति और आंतरराज्य पूर्ति। इसके अंदर दो हैं, आवक पूर्ति केंद्रीय बसेक, आवक पूर्ति राज्य बसेक, आवक पूर्ति संकलित बसेक। इस तरह से इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो जतिन ट्रेडर्स खाते यहाँ लिखा है, बीजक नंबर था 321 था, तो यहाँ लिखा है हमने, बराबर। सबसे पहले जतिन ट्रेडर्स 1 तारीख का था, तो हमने 90,000 में से -10% किया तो 81,000, और ये दिया है रेलवे नूर दिया है 3,000। अब हमको ज्ञात करना है बसेक। तो बसेक कैसे ज्ञात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखना, बहुत से लोग इसके ऊपर से गणना करते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। तो हमको क्या करना है, 81,000 प्लस 3,000, 84,000 पर 6% की गणना करनी है। तो 84,000 का 6% 5,040 आता है। इधर भी 6%, क्योंकि कुल जीएसटी 12% दी थी। तो अगर एक राज्य में के अंदर ही व्यवहार होता है, जैसे कि ये था, कहाँ का था, ये अहमदाबाद का था, तो वो जामनगर से ख़रीदा है, तो दोनों गुजरात राज्य के हैं, इसलिए दोनों लगते हैं। अगर किसी दूसरे राज्य से ख़रीदता है तो सिर्फ 12% डायरेक्ट लगता है, बराबर। यहाँ 6% लगेगा। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं तो हमारा पास ये आ गया है, और यहाँ पर ये इसकी और इसकी चारों की टोटल किया है तो 94,080 आ जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इस प्रकार से सर किए हुआ समझाए, तो मैंने पूरा वीडियो बनाया था और 1 घंटे का वीडियो बना था, और बच्चे के द्वारा उस वीडियो को डिलीट हो जाता है। वो मेहनत बहुत लगी थी, इसलिए फिर मैंने बोला डायरेक्ट चलो समझा देते हैं। ये उसी में से लिखा हुआ है। तो 3 तारीख का देखते हैं, 80,000 का माल पुणे महाराष्ट्र के विनोद ट्रेडर्स के पास से खरीदा। रेलवे नूर 3200 और मजदूरी 600 हुए। बीजक नंबर 322। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 3 तारीख का विनोद ट्रेडर्स खाते 80,000 लिखा है, और यहाँ पर रेलवे नूर 3200 है और ये 600 है। अब इसके ऊपर ये महाराष्ट्र दूसरे राज्य से ख़रीदा है, इसलिए संकलित बसेक लगेगा। ओके, तो हम संकलित बसेक कितना है, 12%। अगर ये दोनों लगते हैं तो 6% तो किस पैसे निकालेंगे, 80,000, 83,200 और 83,600, इन तीनों को जोड़ करके उस पैसे निकालेंगे। ओके, तो कितना आता है, 10,056। तो 1 2 3 चारों को जोड़ते हैं तो आता है यहाँ पर 93,856 आ जाता है, बराबर। फिर इसके बाद इनका टोटल कर देते हैं। आगे देखते हैं, तारीख दिया गया है 5। 72,000 का राजकोट के राजीव ट्रेडिंग कंपनी को 10% व्यापारी भट्टा से बेचा। रेलवे 500, मजदूरी 300 और बीजक नंबर 471 हुआ है। तो 72,000 का 10% हमको निकाल लेना है, उसके बाद इसकी एंट्री करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे बेचा है इसके लिए, तो 5 तारीख का है राजीव ट्रेडिंग कंपनी, तो 72,000 में -10% करते हैं तो 64,800 आता है। और बीजक नंबर दिया है, जावक बीजक नंबर दिया है यहाँ पर 471। रेलवे नूर 500, मजदूरी 300, जावक पूर्ति यानी 1 2 तीनों को जोड़ते हैं और इसके ऊपर से निकालते हैं तो 6% निकालेंगे, बराबर। यहाँ पर हो जाएगा 65,600 हो जाता है। 65,600 रुपये से हम लोग ये निकालते हैं
तो 3,936 6% निकाला। अब ये हम पाँचों को जोड़ते हैं तो 73,772 तरीका है। 50,000 का माल उदयपुर राजस्थान के उदय ट्रेनिंग कंपनी को 10% व्यापारी भट्टा से बेचा। रेलवे नूर 600, मजदूरी 300, बीजक नंबर 472। तो उदय ट्रेनिंग कंपनी है, यहाँ पर 45,000 कैसे आया है? 50,000 का 10% व्यापारी भट्टा निकालते हैं तो 45,000 आता है। 600 मजदूरी और 600 रेलवे नूर और मजदूरी 300 है। इन तीनों को गणना करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 45,900। उस पर से 12% निकालते हैं तो 5,508 आता है। फिर इन सब का टोटल यहाँ कर देते हैं। 12 तारीख राजकोट के राजीव ट्रेनिंग कंपनी ने 50% का माल वापस किया। उनकी रेलवे नूर के 200 और मजदूरी के 150 वापस दिए। जमा चिट्ठी नंबर 16। यहाँ देखते हैं 12 तारीख का राजीव ट्रेनिंग कंपनी 32,400 आता है। उसने माल वापस किया है 50%, क्योंकि उसका 64,800 हुआ था, उसका आधा कितना है? 32,400। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ ही है। 200 मजदूरी के 150 इसके, इन तीनों को जोड़ा है। उसके ऊपर से हमने 6% इसका निकाला, 6% ये आया तो 1965 इन सबको जोड़ते हैं तो 36,680 आ जाता है। 36,680 इसका टोटल आ जाता है। अब देखते हैं 18 तारीख का पुणे के महाराष्ट्र के विनोद को 20,000 का माल वापस किया। रेलवे नूर 1,000 और मजदूरी 200। तो यहाँ पर विनोद ट्रेडर्स खाते 18 तारीख का बिक्री वापस खरीद माल वापसी है, इसलिए इसके अंदर लिखेंगे 20,000, 1,000 रेलवे नूर और मजदूरी 600। अब यहाँ पर संकलित बसें क्यों लगाया? क्योंकि वो दूसरे राज्य से ख़रीदा है। तो 20,000, 21,000 यानी 21,200 पे 12% लगाया तो इतना हो गया। फिर इन चारों को जोड़ देते हैं तो आता है 23,744 आ जाता है। ओके, अब हम लोग रोम नामचा देखते हैं। तो ये हमने लिखा है रोम नामचा। क्या लिखा है? रोम नामचा ट्रेनिंग कंपनी खाते। क्या है? अमर ट्रेनिंग कंपनी खाते। तो 1 तारीख का है रोम नामचा। कैसा लिखाएगा? जितने भी खर्चे हैं जिसने खरीद खाते, ये खरीद वही है, बराबर। तो खरीद खाते उधार और जितने भी खर्चे जैसे रेलवे नूर, मजदूरी, बसें, राज्य बसें वगैरह वगैरह उधार में लिखा जाता है। ओके, और नाम जमा में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? खरीद खाता उधार 81,000, रेलवे नूर खाता 3,000, आवक पूर्ति केंद्रीय बसें खाता उधार 5,040, आवक पूर्ति राज्य बसें खाता 5,040, जतिन ट्रेडर्स खाते 94,080 है। उसी प्रकार से ये है खरीद खाता उधार 80,000, रेलवे नूर खाता है 3200, मजदूरी खाता है 600, आवक पूर्ति संकलित बसें दिया है। यहाँ पर 2 बसें थे, यहाँ पर एक ही है, 12% है, 50,056 दिया है। विनोद ट्रेडर्स खाते का 93,856। जैसे ये किया है वैसे ही ये किया है, पीछे आप खरीद बही में देख लेना। तो यहाँ से हमने खरीद बही में से कर दिया है। अब तारीख, तो यहाँ पर 5 तारीख का देखते हैं तो राजीव ट्रेनिंग कंपनी खाते लिखा है। अब यहाँ पर देखो वहाँ पर खरीद खाते में जितनी खरीद खाता उधार और जितने भी खर्चे थे वो क्या हो जाते हैं? उधार हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा? और उसमें नाम है ना, जमा होता था, यहाँ पर नाम उधार में आएगा। क्या लिखेंगे? राजीव ट्रेनिंग कंपनी 64,000 सब मिलाकर के 73,772 और बिक्री खाते का और जितने भी खर्चे हैं उस खाते का करके लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है राजीव ट्रेनिंग कंपनी खाते उधार 73,472, बिक्री खाते का 64,800, मजदूरी खाते का 300, जावक पूर्ति केंद्रीय बसें खाते का 3,936, जावक पूर्ति राज्य बसें खाते का 3,936, रेलवे नूर खाते का 500। उसी तरह से इसमें भी करेंगे। तो यहाँ 7 तारीख का दिया है तो यहाँ भी उसी तरह से बिक्री वही है ये। तो हम लोग लिखेंगे उदय ट्रेनिंग कंपनी खाते उधार कितना है? टोटल है 51,408। बाकी बिक्री खाते का 45,000, रेलवे नूर खाते का 600, मजदूरी 300 और यहाँ पर संकलित बसें है उसका भी लिखेंगे 5,500। तो यहाँ पर हमने 7 तारीख का लिखा है उदय ट्रेनिंग कंपनी खाते उधार 51,408, बिक्री खाते का 45,000, रेलवे नूर खाते का 600, मजदूरी खाते का 300, जावक पूर्ति संकलित बसें खाते का 5,500। तो 12 तारीख का देखते हैं राजीव ट्रेनिंग कंपनी खाता लिखा है। तो हमने यहाँ पर राजीव ट्रेनिंग कंपनी का जो उल्टा लिखा, जिससे लिखा था उसका जस्ट उल्टा लिखना है। कीमत आप यहाँ से देख सकते हैं, बराबर। यानी बिक्री माल वापसी खाते उधार 32,000, यहाँ पर क्या लिखेंगे?
32,400, रेलवे नूर खाते 200, मजदूरी खाते उधार 150, केंद्रीय बसें खाते उधार 1965, राज्य बसें 1965 उधार आएगा, और राजीव ट्रेडिंग कंपनी खाते का 36,680 जमा आता है। तो इस तरह से एंट्री की है। बिक्री माल वापसी खाते उधार, रेलवे नूर खाते उधार, मजदूरी खाता उधार, यहाँ पर 32,400, 32,400, 200, 150, और जावक पूर्ति केंद्रीय बसें खाता उधार 1965, जावक पूर्ति राज्य बसें खाता उधार 1965, राजीव ट्रेडिंग कंपनी खाते 36,600 है। खरीद माल वापसी खाते की बही का 18 तारीख है, छिली तारीख है, विनोद ट्रेडर्स खाता लिखा है। तो यहाँ पर विनोद ट्रेडर्स खाते हमने लिखा था, क्या लिखा था उधर, तो ये विनोद ट्रेडर्स खाते जमा किया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, विनोद ट्रेडर्स खाते उधार कितना है 23,744, और जितने भी खर्चे इसमें किए थे तो वो उधार किए थे, तो इसमें क्या करेंगे, जमा करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे खरीद माल वापसी खाते का 20,000, रेलवे नूर खाते का 1,000, मजदूरी खाते का 200, और संकलित बसें खाते का 2544। तो यहाँ लिखा है विनोद ट्रेडर्स खाते 23,744, खरीद माल वापसी खाते का 20,000, रेलवे नूर खाते का 1,000, और मजदूरी खाते का 200, आवक पूर्ति संकलित बसें खाते का 2544। अब अमर ट्रेडिंग कंपनी की खाता बही में खरीद खाता देखते हैं। तो खरीद खाते में हमने क्या देखा है, क्या लिखेंगे, 31/5/19 फुटकर लेनदार खाते, क्या लिखेंगे, उधार साइड में लिखेंगे फुटकर लेनदार खाते खाने वाले खरीद बही के अनुसार। तो ये है खरीद बही है, ये माल की शुद्ध रकम है 1,61,000। तो ये टोटल लिखा जाएगा। ओके, खरीद खाते में टोटल लिखा जाएगा लेनदार खाते, बराबर, ये खाने वाली बही है। तो बिक्री खाता में लिखा है 31/5/2019, यहाँ पर खरीद खाते में उधार साइड लिखा है लेनदार है, तो बिक्री खाते में देनदार आता है और जमा साइड में आ जाता है, बस ध्यान रखना इतना। फुटकर देनदार खाते खाने वाले बही बिक्री बही के अनुसार 1,09,800, 1,09,800 कहाँ से आया, तो 1,08,900 यहाँ से आया है। तो यहाँ पर देखो शुद्ध रकम दी है टोटल, ये है खरीद माल की बेचा है उस माल का है, तो 1,09,800। ये है खरीद वापसी खाता। तो यहाँ पर देखो खरीद खाते में उधार साइड लिखा है, तो इसी को जमा साइड लिखेंगे फुटकर लेनदार खाते खानों वाली खरीद वापसी बही के अनुसार 20,000। ओके, तो ये है खरीद माल वापसी, टोटल है कितना है 20,000, तो 20,000 की एंट्री हमने करी है। अब बिक्री वापसी खाता है, तो देखो खरीद बिक्री खाते में क्या लिखा था जमा साइड में, तो इसको हम लोग उधार साइड में लिखते हैं फुटकर देनदार खाते खाने वाली बिक्री माल वापसी बही के अनुसार 32,400। तो यहाँ से लिखा है देखो 32,400, यहाँ माल की शुद्ध रकम दी है ना, वो देखो जतिन ट्रेडर्स खाता लिखा है, जतिन ट्रेडर्स खाता है, खरीद खाता एक ही तारीख का है, पहली तारीख का। तो देखते हैं खरीद बही में से, तो ये हमारी खरीद बही है। हम लोग इसको सबके जो खर्चे हैं सब जमा साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, खरीद खाते उधार 81 जमा साइड में, रेलवे नूर 3,000, संकलित केंद्रीय बसें 5,040 और राज्य बसें 5,040 दिया है। इन सब की एंट्री करते हैं। तो इन सबको लिखा है खरीद खाता 81,000, रेलवे नूर खाता 3,000, आवक पूर्ति केंद्रीय बसें खाते 5,040, आवक पूर्ति राज्य बसें खाता 5,040 जमा साइड में लिखा जाएगा। अब विनोद ट्रेडर्स के खाते में लिखा है, तो यह 3 तारीख को भी ख़रीदा था, जिस तरह से इसमें किया हुआ है। तो देखोगे 3 तारीख का हमने ख़रीदा है। जमा साइड में माल की शुद्ध रकम, रेलवे नूर, मजदूरी, यहाँ पर कौन सा है, संकलित बसें है। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा है खरीद खाता 80,000, रेलवे नूर खाता 32,000, आवक पूर्ति संकलित बसें 10,000 और मजदूरी खाता 600। पहले लिख देना, यहाँ पर ये बाद में लिख गया है, बराबर। ये तो उसने ख़रीदा था, विनोद ट्रेडर्स खाता है। अब हम लोग देखते हैं तारीख का है कितना है, 5 तारीख का। तो 5 तारीख को कौन था, 5 तारीख को था राजीव ट्रेडिंग कंपनी बिक्री बही है। तो हम लोग खरीद बही में जब बेचा था तो उसमें इसके खाते में इनको सबको कहाँ लिखेंगे, उधार साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 64,000 और रेलवे नूर 500, मजदूरी 300, केंद्रीय बसें 3,936 और ये। ओके, तो ये 5 तारीख का है। बिक्री खाता लिखा है 64,800, रेलवे नूर खाता है 500, मजदूरी खाता 300, जावक पूर्ति केंद्रीय बसें 3,936 और जावक पूर्ति राज्य बसें खाता 3,036 है।
तो 7 तारीख का है उदय ट्रेनिंग कंपनी खाते के, तो इसके खाते में हमको लिखना है। तो इन सबको कहाँ लिखना है, उधार साइड में, जिस तरह से किया था। जैसे बिक्री खाता 45,000, रेलवे 600, मजदूरी 300 और ये 5508। तो ये हमने लिख दिया है। बिक्री खाता 45,000, रेलवे खाता 600, मजदूरी खाता 300 और जावक पूर्ति संकलित बसेक 5,508। अब ये 12 तारीख का है, बिक्री वापसी है, तो हम लोग इसको जमा लिखेंगे। बिक्री वापसी खाता जमा साइड में आएगा 32,400 और रेलवे 200, मजदूरी 150, केंद्रीय बसेक 1965, राज्य बसेक 1965। किसके खाते में लिखना है, राजीव ट्रेनिंग कंपनी के खाते में जमा साइड में। तो ये हमने 12 तारीख को लिखा है। बिक्री माल वापसी खाता 32,400, रेलवे खाता 200, मजदूरी खाता 150, जावक पूर्ति केंद्रीय बसेक 1965, जावक पूर्ति राज्य बसेक 1965 जमा साइड में लिखा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर विनोद ट्रेडर्स के खाते में 18 तारीख का है। विनोद ट्रेडर्स के खाते में सबको उधार साइड लिखेंगे। खरीद माल वापसी खाते उधार साइड में 20,000, रेलवे 1,000, मजदूरी 200 और संकलित बसेक 2544। तो ये विनोद ट्रेडर्स खाता है। खरीद का माल वापसी खाता 20,000, रेलवे 1,000, मजदूरी खाता 200, आवक पूर्ति संकलित बसेक 2544 दिया है। इसके बाद खाता बनाना है आवक पूर्ति केंद्रीय बसेक। आवक पूर्ति केंद्रीय बसेक कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ पर से देखना है। तो यहाँ पर आवक ये है खरीद खाता, खरीद खाते के इसमें देखोगे आवक पूर्ति केंद्रीय बसेक 5,040 दिया है और आवक पूर्ति राज्य बसेक भी 5,040 है। दोनों की खाता बनाकर एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है आवक पूर्ति केंद्रीय बसेक लिखा है। क्या कैसे लिखेंगे, फुटकर लेनदार खाते उधार साइड में खरीद वही के अनुसार 5,040। जैसे आवक पूर्ति राज्य बसेक है, फुटकर लेनदार खाते खरीद वही के अनुसार 5,040। संकलित बसेक में हमको लिखना पड़ेगा, तो दोनों लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग खरीद वही में से लिखते हैं फुटकर लेनदार खाते 10,056 कैसे आया, तो यहाँ पर देखेंगे 10,056 यहाँ दिया है। संकलित बसेक खरीद वही के ये खरीद वही है। अब खरीद वापसी वही में देखेंगे तो हम लोग इसको उधार साइड लिखा था, तो वापसी वही में जमा साइड में लिखेंगे 2544। तो यहाँ पर लिखा है संकलित बसेक, यहाँ लगा हुआ है फुटकर लेनदार खाते खरीद वापसी वही के अनुसार 5544। जावक पूर्ति केंद्रीय बसेक खाता, जावक पूर्ति राज्य बसेक खाता और संकलित खाता हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि फुटकर लेनदार खाते उधार साइड है, तो इधर कहाँ पर आएगा, फुटकर लेनदार खाते जमा साइड में आते हैं। तो ये हमारे पास बिक्री खाता है, बिक्री खाता दिया है। बिक्री खाता में संकलित बसेक 3,936 और 3,939 है, 3,936 आएगा, सॉरी, ओके। अब यहाँ 5508 आता है। यहाँ पर संकलित बसेक कहाँ पर लिखेंगे, जमा साइड में फुटकर देनदार खाते, बराबर। तो हमने जमा साइड में लिखा है फुटकर देनदार खाते बिक्री वही के अनुसार 3936, फुटकर देनदार खाते 3936, बराबर। और जावक पूर्ति संकलित बसेक में फुटकर देनदार खाते 5508 बिक्री वही के अनुसार। अब बिक्री माल वापसी खाता लिखा है, इसमें से केंद्रीय बसेक 1965 है, राज्य बसेक 1965 है। ये कहाँ पर आएंगे, उधार साइड में फुटकर देनदार खाते किसके अनुसार, खरीद माल वापसी के अनुसार। तो हमने यहाँ पर लिख दिया फुटकर देनदार खाते बिक्री माल वापसी वही के अनुसार 1965, फुटकर देनदार खाते बिक्री वापसी वही के अनुसार 1965। अब हमारा संकलित बसेक रेलवे नूर खाता खरीद संबंधी, 2 बार लिखना है रेलवे नूर खाता बिक्री संबंधी। तो रेलवे नूर खाता खरीद संबंधी यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर खरीद वही के अनुसार और खरीद माल वापसी वही के अनुसार दोनों देखते हैं। खरीद वही के अनुसार उधार आता है, फुटकर लेनदार खाते इधर भी फुटकर लेनदार आता है। तो यहाँ पर है ये खरीद वापसी, मजदूरी खाता कितना है, तो 600 है और वापसी वही में भी कितना है, यहाँ पर देखोगे 200 है। तो दोनों की एंट्री करी हुई है। यहाँ पर मजदूरी कितना लिखा है, 200, सॉरी रेलवे नूर है, रेलवे नूर कितना है, 1000 रुपये ही है, ओके। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पर देखो इसका दिया है 6200, इसका रेलवे नूर 1000 दिया है, लिख दिया है रेलवे नूर और वो। तो रेलवे नूर खाता बिक्री संबंधी में तो इसका उल्टा जैसे हो जाएगा, बिक्री वही के अनुसार यहाँ पर, वापसी वही के अनुसार यहाँ पर, बराबर। तो यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले रेलवे नूर यहाँ दिया है, बिक्री वही में कितना दिया है, बिक्री वही में दिया है 1100, कितना दिया है 1100 और इधर दिया है 200, ओके। तो हमने 1100 और 200 की एंट्री कर दी गई है। मजदूरी खाता खरीद संबंधी में लिखेंगे
तो फुटकर लेनदार खाते खरीद बही के अनुसार, फुटकर लेनदार खाते खरीद वापसी बही के अनुसार, दोनों में देखते हैं। तो ये है खरीद बही के अनुसार कितना है 600 और वापसी बही के अनुसार 200 है। ओके, तो यहाँ पर हमने दोनों कर दिए हैं। अब मजदूरी खाता है बिक्री संबंधी फुटकर देनदार खाते बिक्री माल वापसी बही के अनुसार और फुटकर देनदार बिक्री बही के अनुसार 600। तो ये 600 दिया है और इधर भी कितना दिया है मजदूरी, मजदूरी 150 दिया है। तो हमने यहाँ पर 150 और यहाँ पर 600 की एंट्री करी है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।